हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टेथोफाइल में। मैं हूं दानिश अहमद, एक मेडिकल स्कॉलर। आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में। ये एक मल्टीविटामिन है और इसका नाम है टीन फॉल। ये टीन फॉल टैबलेट हेयर फॉल, वीक नेल्स और बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को स्किन को हील करने में हेल्प करती है। तो चूंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर हमें क्या क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट होती है, जिसमें बायोटीन, फॉलिक एसिड की अलग अलग टैबलेट्स हो सकती है, या आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड की कोई कंबाइंड टैबलेट हो सकती है। तो उस टाइम कुछ व्यूअर्स ने आस्क करा था कि कौन सी बी कॉम्प्लेक्स की कौन सी टैबलेट ले जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो वही ये टैबलेट है जिसका नाम है टीन फॉल। ब्रांड नेम टीन फॉल टैबलेट से ये मार्केट में आती है और इसका इंग्रेडिएंट्स है बायोटीन और फॉलिक एसिड। मतलब विटामिन B7 जिसे आप बायोटीन कहते हैं और फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 कहते हैं। तो यही मल्टीविटामिन टैबलेट जो है हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा असरदार है। तो आइए देखते हैं इसके यूजेस, डोज, एडवर्स इफेक्ट्स और कंट्राइंडिकेशन, और किस कंडीशन में हमें ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना। यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेस मिलती रहती है। और दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये कोई मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन नहीं। तो कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कि ये टीन फॉल टैबलेट जो बायोटीन और फॉलिक एसिड की कंबाइंड टैबलेट है, इसको हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज जो है वो हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। देखो, जिनके बाल ऑलरेडी सारे चले गए हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, उसको हम नेचुरली फिर से ग्रो नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही मेथड होता है कि हम हेयर को इम्प्लांट करें। हेयर प्लांटेशन करने से ही के बाल फिर से सर पे दिख सकते हैं, अदरवाइज कोई मेथड नहीं। इसीलिए आपका बाल जब झड़ना स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज में ही आप इस पे ध्यान दें, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले और इस रिगार्डिंग कंसल्ट करें, इसका ट्रीटमेंट करें। नहीं तो ये धीरे धीरे काफी सीवियर हो जाता है और सारे बाल झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद से फिर आपका कोई ट्रीटमेंट लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये टीन फॉल टैबलेट जिसमें विटामिन B7 जिसे बायोटीन कहते हैं, ये हेयर फॉलिकल को मजबूत करता है और केराटिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसके वजह से हेयर फॉल, थिनिंग, वीकनिंग ये सब कम हो जाता है। और एलोपेशिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें सारे बाल झड़ जाते हैं, बाल्डनेस टाइप अपीयरेंस होती है। इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगला यूज है स्किन हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए। बायोटीन और फॉलिक एसिड स्किन के सेल, जो एपिडर्मल सेल, डर्मिस के जो सेल्स हैं, उनको रिजुबिनेट करता है, जिससे कि स्किन में ग्लो आती है और ड्राइनेस और डलनेस कम हो जाती है, जिससे स्किन लाइट दिखता है। तीसरा यूज है नेल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि उनके नेल खुद ब खुद टूट जाते हैं किसी चीज में स्ट्राइक करने से, या कभी कभी खुद ब खुद अपने आप टूट जाते हैं। तो ये नेल की वीकनिंग की वजह से होता है। और इस कंडीशन में भी ये टीन फॉल या बायोटीन की और फॉलिक एसिड की कोई टैबलेट इसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। यूज है विटामिन B7, मतलब बायोटीन और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से कोई और सिम्टम्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं, तो उसको भी खत्म करने के लिए ये मेडिसिन हेल्पफुल है। इसके अलावा पांचवा जो यूज है वो ओवरऑल वेल बीइंग में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि ये फॉलिक एसिड हमारे रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है। तो अगर हमें एनीमिया लाइक कंडीशंस आती है तो ये हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं होने देती है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया की बीमारी नहीं होती। एनीमिया से भी ये हमें प्रिवेंट करता है। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए भी दिया जाता है। प्रेगनेंसी में ये फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, और क्योंकि ये फॉलिक एसिड फीटल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है, फीटल की न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में मदद करता है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। तो अगर किसी लेडी को फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है और वो प्रेगनेंसी में है, तो हो सकता है कि उसके जो बेबी, जो फीटस जो उसके वोम्ब में ग्रो कर रहे हैं, उसे कोई माल फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि बेबी में स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली टाइप की बीमारी हो सकती है। तो फीटस की ये सारी बीमारियां
प्रिवेंट करने के लिए मदर को फॉलिक एसिड प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन काफी यूजफुल होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं डोजेस की। तो एडल्ट में ये टैबलेट आप एक एक टैबलेट पर डे ले सकते हैं, आफ्टर द मील और बिफोर द मील अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और बच्चों को जिनकी एज 16 से बिलो है उनको ये मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों को फॉलिक एसिड और विटामिन B7 की बिलो द 60 एज कुछ खास जरूरत नहीं होती और इसके डिफिशियंसी सिम्टम भी प्रोड्यूस नहीं होते। सो बच्चों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर, ये एक स्पेशल केस होता है। इसमें फॉलिक एसिड की डिफरेंट टाइप की डोजेस होती है, तो इसलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए ये मेडिसिन न लें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो ऐसे तो ये मेडिसिन मल्टीविटामिन है, तो इसलिए ये कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है यूजुअली, बट रेयर केसेस में ये GIT अपसेट, नोजिया, ड्राउजीनेस, लाइट हेडेडनेस, इस टाइप की कुछ मेडिकल कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि काफी टेम्पोरेरी रहती है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मेडिसिन 99% सेफ है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कि किस कंडीशन में हमें ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो कोई क्रोनिक डिजीज से आप अगर सफर कर रहे हैं, लाइक क्रोनिक किडनी डिजीजेस और कोई हार्ट रिलेटेड सीवियर डिजीज है, तो ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। अगर मिथोट्रेक्सेट या एंटी सीजर ड्रग अगर आप लेते हैं तो उसके साथ विटामिन B7 एंड फॉलिक एसिड कुछ ड्रग इंटरेक्शन शो करती है, सो इसलिए आप ये मेडिसिन एक साथ नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो ये मेडिसिन बहुत कम एब्जॉर्ब होती है और बहुत कम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाती है। इसीलिए अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इन सब चीजों को बिल्कुल क्विट कर दें। और सबसे जरूरी बात कि ये मेडिसिन आप एक बैलेंस डाइट के साथ लें, क्योंकि जब तक डाइट से आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा मेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। मेडिसिन तभी हेल्प करती है जब आपका डाइटिंग, प्रॉपर खाना पीना ये आपका सही हो, उसके बाद ही मेडिसिन ज्यादा इफेक्ट शो कर पाती है। तो इसलिए इसके साथ आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। तो बस यही थी टिन फॉल मेडिसिन, जो हेयर फॉल, नेल वीकनिंग एंड कुछ स्किन कंडीशंस में हेल्प करती है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड नॉलेज ऑलवेज मिलती रहती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।